प्रार्थना म्हणूया आणि मग सुरुवात करूया. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति शांति. All right. Hello everybody. Good to see you. Hi Chitna. I see you there now. Yeah. So we are going to start a new book. ये किताब है. The name of the book is A Thousand Seeds of Joy. आनंद के 1000 बीज, अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो. एंड टीचिंग्स ऑफ लक्ष्मी एंड सरस्वती. अब यहाँ पे जो लक्ष्मी और सरस्वती की बात हो रही है वो है देवियां. हमारी जो देवियां है, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती. तो इसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है एसेंडेड गॉडेसेस सीरीज बुक 1. तो ये जो देवियां है, जो जागृत जिसको हम कहते हैं, ये पहली किताब है. लेखक है आनंद करुणेश. ओके. अब आनंद करुणेश के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ से पढ़ देती हूँ. बिल्कुल एक पैराग्राफ है अबाउट द ऑथर. आनंद करुणेश का संजय नवलखा PhD. हाँ, उनका नाम एक्चुअली है संजय नवलखा. He experienced a Zen awakening at the age of 19, which opened the door to an expanded spiritual awareness. He has engaged in meditative and spiritual practices for the past 35 years. He is the founder of the Path of Joy, a humanitarian organization dedicated to spreading the teachings of Mahadevi Lakshmi, Mahadevi Saraswati, Mahadevi Parvati, and other ascended goddesses from different spiritual pantheons of the world. He worked as the chairman of the finance department at the Eisenberg School of Management, University of Massachusetts, Amherst, from January 2011 until August 2018. तो आनंद करुणेश है, इनका नाम है संजय नवलखा, और 19वें साल पे उनको अचानक आध्यात्मिक बहुत बड़ा अनुभव हो गया. उसके बाद 35 साल से वो मेडिटेशन करते आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं. और उनका एक क्या कहेंगे, वेबसाइट होगा या उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा, पाथ ऑफ जॉय नाम का. ओके. और वहां पे वो देवियों से उनको जो भी मैसेजेस आते हैं वो उसके बारे में वो शेयर करते हैं, और ये USA में रहते हैं. ऑलराइट. अब यहाँ पे मैं पूरा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ने वाली हूँ. डायरेक्टली मैं क्वेश्चन आंसर्स को अप्रोच करूंगी, बट डेफिनेटली इंट्रोडक्शन में वो क्या कहते हैं इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी. ओके. और जो भी मैंने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा उस पर से मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. ऑलराइट. तो आनंद करुणेश का ये कहना है, जस्ट वन सेक. ओके. आनंद करुणेश का ये कहना है कि मतलब उनका अनुभव है कि जब वो मेडिटेशन में जाते हैं और उनके साथ है ना, और एक क्या बोलते हैं, शमन जिसको कहते हैं, शमनिज्म के बारे में शायद आपने सुना होगा. सो देयर इज दिस शमन, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ. उसके साथ मिलकर बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं और वहां पे उनका डायरेक्ट संवाद महादेवी सरस्वती, महादेवी लक्ष्मी और जो बाकी की देवियां हैं इनके साथ उनका डायरेक्ट संवाद होता है. डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन विद द गॉडेसेस. सो व्हाट ही हैज डन इज ही इज पुटिंग क्वेश्चंस डायरेक्टली टू द गॉडेस एंड शी इज गिविंग द आंसर. तो ये किताब का जो स्वरूप है वो सवाल पूछते हैं
देवी जवाब देती है। तो कौन सी देवी के साथ हो रहा है? स्टार्टिंग में सरस्वती देवी के साथ का संवाद है। धीरे धीरे किताब आगे जैसे बढ़ेगी तब हमें और ध्यान में आएगा। लेकिन जैसे मैं उनके अनुभव के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन में पढ़ रही थी कि देवियों के साथ उन्होंने संवाद उनका शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, तो कुछ मुद्दे मेरे ध्यान में ये आए कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की निर्मित तो कर दी, ओके, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, ये जो पूरा ब्रह्मांड भी और हमारा पृथ्वी तत्व भी, जो जीवात्मा है, जो जीव है, सब कुछ है, ये पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को जिसको हम कहेंगे, कौन चलाता है? इस सृष्टि को सस्टेन करना, उसको बैलेंस में रखना और ट्रांसेंड करना, ये सारा काम पड़ता है प्रकृति पे। तो ब्रह्मा ने तो अपनी निर्मित कर दी, हम सब जानते हैं, ब्रह्मदेव और सरस्वती देवी, इनकी एक जोड़ी है, राइट? सो देर इज क्रिएशन एंड देर इज नॉलेज. सो वी हैव द गॉड ऑफ क्रिएशन एंड वी हैव द गॉडेस ऑफ नॉलेज हु गिव्स द नॉलेज अबाउट द क्रिएशन, राइट? इज दिस क्लियर? बिकॉज ये जो पूरे, अभी भी आप देखो, अभी देखो, हम लोग कलयुग खत्म होने आया है. We are going to transition from the Kali Yuga to the Krita Yuga या सत्य युग जिसको हम कहते हैं, कृता युग या सत्य युग कहते हैं, उसमें हम ट्रांजिशन करने जाने वाले हैं. ये काम कौन करेगा, राइट? तो ये जो प्रकृति देवी है, ये जो जिसको हम पुरुष और प्रकृति कहते हैं, ये प्रकृति का पर ये काम आता है. नाउ जैसे युग बदलते हैं, हर युग में कहीं तो भी शुरुआत होती है और फिर हम धीरे धीरे इवॉल्व होते जाते हैं, एक कोई पीक पे पहुंचते हैं और फिर हम सब जानते हैं प्रलय आता है. और फिर इसका मतलब हर युग के अंत पे प्रलय आएगा. या इफ यू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ऑफ इफ यू लुक बैक मे बी 30,000 years ago or 3 million years back, when we look back we can see the chakra, the cycle which goes on about the universe, which goes into certain pattern. बट जब भी युग बदलता है, काल बदलता है, तब तक प्रकृति को और काम, देखो अभी हमने हमने खुद ने ही प्रकृति को कितना इम्बैलेंस में डाला हुआ है, राइट? विथ अवर इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक, with our noise pollution, water pollution, air pollution, we have literally plundered the earth. हमने इस पृथ्वी का ही नाश एक तरह से कर दिया है. हमारी क्यूरियोसिटी को हो, हमारी प्रगति को हो, प्रोग्रेस को हो, सो कॉल्ड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के नाम पे. सो नाउ व्हेन द ट्रांजिशन हैपेंस, who is going to take care of it? The Pancha Mahabhutas created by the Prakriti created, made up of the Pancha Mahabhutas, that is only going to, तो बर्फ पिघलने वाली है, जहाँ रेत थी वहां पे समुंदर आने वाला, बहुत कुछ, many things may happen. All this is happening only for one and one reason, to bring about a balance. Always the Prakriti will balance itself. We can do whatever we want, but she will put herself back into balance. लेकिन होता क्या है, जब वो बैलेंसिंग करने जाती है और हमारा अगर नुकसान होता है तो हम कहते हैं बुरा हुआ, राइट? बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ये एक बात हो गई, ओके? सो अभी अगर अगर ये बैलेंसिंग अच्छी तरह होना है, कम से कम नुकसान के साथ ये बैलेंसिंग अगर होना है, जो भी अभी तक हमने जो भी नुकसान किया है, राइट, अगर इसका करेक्शन अच्छी तरह होना है, हर पुरुष, हर औरत और हर मर्द, मैं कहूंगी एवरी मैन एंड एवरी वुमेन will have to raise their consciousness to the level of Prakriti. We will have to raise ourselves. The more we do that, the easier it will be for the whole world. यहाँ पे हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आप को उस कॉन्शियसनेस तक ले जाए, उस सजगता की लेवल तक ले जाए. पुरुष छोड़ो, आत्मा, परा, वो सब छोड़ दो.
प्रकृति जो प्योर प्रकृति है उसके लेवल तक अगर हमारा कॉन्शियसनेस हम बढ़ा देते हैं, ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर, द ट्रांजिशन फ्रॉम कली युग टू सत्य युग विल बिकम इजियर। आसानी से हम ये ट्रांजिशन कर पाएंगे। यस सीमा, या सो वी हैव टू रेज अवर एनर्जीज, so we have to connect, we have to empower and we have to raise our energies, this ascension। और एक बात जो यहाँ पे करुणेश कहते हैं, ये कैसे होगा? अगर हमने हमारी सजगता बढ़ानी है, हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, तो ये कैसे होगा? तो हमने खुद को वो सच्चित आनंद का, जो आनंद का एहसास है, उस तक ले जाना होगा। the ascension can happen only through our bliss and love। अब जब वो कहते हैं कि bliss and love, raise yourself to the level of bliss, जिसको उन्मनी अवस्था हम कहेंगे, या we are, कुछ भी होने दो लाइफ में, कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो, कुछ भी सही गलत होने दो, कुछ भी होने दो, हम अगर सच्चित आनंद की अवस्था में स्थिर रहते हैं, अगर वो हम रहते हैं, तो हमारा अनुभव क्या होगा, क्या महसूस होगा हमें? सच्चित आनंद की अवस्था में क्या महसूस होता है? वॉट इज एग्जैक्टली द एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव इफ यू स्टे इन, if you have raised yourself into consciousness? That experience, you will feel a love, you will feel the love for everybody and everyone and everything. Love is the experience which comes from blissfulness and from ananda, joy। हाँ, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स में और डिटेल बात होगी। राइट, अब देवियां के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली कुछ नोट्स अपने मेरे अंडरस्टैंडिंग के बनाए, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट, सो आई एम ऑल्सो लुकिंग इनटू इट। तो देखो, मटीरियल हम क्या, हम देवियों को नहीं जानते, हम सब देवी पूजा करते हैं। हाँ, हर स्त्री हर पुरुष देवी पूजा करते हैं। आपको पता है ना, हर गांव में एक गांव देवी होती है, जिसको ग्राम देवी कहते हैं या गांव देवी कहते हैं मराठी में। राइट, सो वी आर अवेयर ऑफ अवर फेमिनाइन स्ट्रेंथ और अवर फेमिनाइन एनर्जीज। राइट, नाउ महादेवी जो है, जो लक्ष्मी है, सरस्वती और पार्वती, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के कॉन्सर्ट जिसको हम बोलेंगे। राइट, सो ये तीन देवियां हैं, इनको महादेवी कहा जाता है। ब्रह्मा जी की सरस्वती, विष्णु जी की लक्ष्मी और शिव जी की पार्वती। अब इनको हमने सबने याद रखा है, लेकिन लाइफ में क्या सिर्फ ये दो तीन पहलू है? क्या लाइफ में और बहुत सारे एस्पेक्ट्स नहीं है? बाकी की स्ट्रेंथ है, पावर है, इन चीजों की भी तो देवियां हैं। राइट, लेकिन इन देवियों को हम भूल गए हैं। राइट, तो हमें उनसे कनेक्ट होना होगा। तो और हम क्यों हम भूल गए पता है? जो स्थूल है, जो दिखता है, उसके साथ हम जुड़ते हैं। राइट, और खुद के अंदर हम नहीं देखते। जैसे अभी वैल्यूज और क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही थी प्रवीण जी के साथ, तो वो हम उसको नहीं देखते हैं। राइट, जैसे लक्ष्मी जी यानी संपत्ति, तो मटीरियल वेल्थ हमें पता है, इसलिए लक्ष्मी जी, और हमें चाहिए, इसलिए हमें लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। मैं जानबूझकर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बोल रही हूँ। हाँ, मोस्ट ऑफ अवर नॉलेज इज ऑल्सो जस्ट इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू एक्सपीरियंस बिकम्स नॉलेज। अदरवाइज ज्ञान सबके पास बहुत है कहने को, लेकिन वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एक्सपीरियंस में वो नहीं आता। सो सरस्वती जी, या तो हम अब भी आज भी बच्चों को स्कूल में डालते हैं, फर्स्ट डे सरस्वती पूजन होता है। राइट, सो ये जो स्थूल चीजें हैं, वेल्थ एंड नॉलेज, these are gross things, these are material things,
ये अपरा की बातें हैं, और अपरा की देवियों को हम पूजते हैं, अपियरेंसेस है। लेकिन ये समझ लो कि जो नॉलेज है, जो वेल्थ है, दिस इज लाइक द स्किन ऑफ अ फ्रूट। ओके, किसी भी फल का जो लाल रंग का फल है, पीला रंग का है, हरा है, वो तो सिर्फ ऊपर का है। कोई भी फल की जान कहाँ होती है? उसके जूस के अंदर, उसके गर के अंदर, राइट? द पल्प एंड द जूस ऑफ अ फ्रूट इज द एसेंस ऑफ द फ्रूट, not the red covering, not the yellow covering, not the green covering. We all know कि these are appearances. So wealth and knowledge are also appearances. ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या करना है, क्यों ये समझना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हमको इसको हटा के उसके एसेंस तक पहुंचना है। So Lakshmi ji, if she represents gold and money and wealth and material, comforts, if she represents that, is that what really Lakshmi is all about? Is the question that we will ask ourselves. हम खुद को ये सवाल करेंगे। ये तो लक्ष्मी का ऊपर का रूप हो गया। लक्ष्मी है कौन? महालक्ष्मी देवी है कौन? ये हमने कभी सवाल खुद से पूछा है? राइट? होपफुली ये बुक से हमें कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो वो जो सब्सटेंस है, चाहे सरस्वती का सब्सटेंस हो, महादेवी पार्वती का हो, या लक्ष्मी जी का हो, वो सब्सटेंस तक हमें पहुंचना है। और बहुत सारी देवियों ने, और एक बात करुणेश अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि पूरे दुनिया भर में, पूरे हर संस्कृति में बहुत सारी देवियों ने जन्म लिया। बहुत सारी आत्माएं हैं जो देवियों के रूप में अपने आप को उठाया, लेकिन हम उनको भूल गए। एक जब मैं ये पढ़ रही थी, तब मुझे ध्यान आया कि अभी नवरात्र होके गई, और नवरात्र के दिन नव दुर्गा के जो नाम है, जैसे कि चंद्रघंट, आई थिंक, विच आर हर नेम्स, राइट? द नव दुर्गा नेम्स, कालरात्रि, महागौरी, कट्यायानी, स्कंद माता, कुष्मंदा, चंद्रघंटा, ये जो देवियां हैं जिनके रंग की साड़ी पहनते हैं, उस दिन उस रंग को सेलिब्रेट करते हैं, क्या ये देवियां कौन से गुणों को रिप्रेजेंट करता है? ये कितने जनों ने नवरात्रि में उस रंग की साड़ी पहनते वक्त, उस देवी का नाम लेते वक्त, कितने जनों ने जाना? स्मिता वानखेड़े जी ने एक, ऑन द 9 गॉडेसेस, उन्होंने लास्ट ईयर जो फेसबुक पे एवरी डे शी वुड पुट अ राइट अप ऑन ईच गॉडेस। हाउ मेनी हैव यू स्टडीड ऑन दोज 9 दुर्गा, द 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा? कोई हाथ ऊपर कर सकता है जिन्होंने नहीं? सी, ये बात है। ये जो शक्तियां हैं उसको शक्ति कहते हैं, शिव और शक्ति कहते हैं। ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां हम सब में है, लेकिन हमारी अंदर की ही शक्तियों को हम बाहर नाम रूप में उनको पूजते हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं। और नवरात्रि हर साल आती है, हर साल मनाते हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों में से बहुत जन उपवास रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं उन 9 दिनों में, क्या क्या एक्टिविटीज होती है। हाँ, सारे येलो साड़ीज में फोटोज और पिंक और ब्लू एंड ग्रीन एंड रेड। बट व्हाट अबाउट द द वो कलर जिसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो गया ऊपर का छिलका, लेकिन अंदर का एसेंस हमने कहाँ जाना है? उसके अलावा गायत्री देवी, अब सबको गायत्री मंत्र पता है ना? हम सब मंत्र भी जानते हैं, लेकिन गायत्री देवी एक्चुअली देखा जाए तो खो गई है। कौन उसे पूजता है आपके घर में गायत्री देवी का कोई फोटो या कोई मूर्ति जिसकी आप पूजा करते हो? तो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती रह गए, सती रह गई 1 मिनट को, लेकिन बाकी की देवियां, गायत्री देवी कात्यायनी है, सती है, चामुंडा देवी, महेश्वरी, मुझे जितनी याद आई उतने नाम लिखे, चंडी, सत्या देवी, नित्य देवी, आर्या देवी, हजारों देवियां हैं। ये तो सिर्फ भारतीय हो गई, राइट? लेकिन दूसरे पैंथियन जैसे
अफ्रीकन, एस्टेक, अमेरिकन, इजिप्शियन, सेल्टिक, ग्रीक, मायन, इनकन, नॉर्स, वैदिक, ये सारी संस्कृतियों की देवियां जो है, इनको भी हम भूल गए। यहाँ पे करुणेश जी, कहने की बात यह है, करुणेश, आनंद करुणेश जो है, इन्होंने जैसे कि एक व्रत लिया है कि इन देवियों को की शक्तियां जो है, इन शक्तियों का को बढ़ाएंगे। और उन्होंने बहुत क्लियरली अपने इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं, देवी की शक्तियों को उभरने की, उठाने की, एसेंड करने की, पावर में लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही 200-300 साल रह गए हैं जब कलयुग खत्म हो रहा है और सत्य युग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। So that transition, for that transition to happen smoothly, each person, man or woman, will have to raise their feminine energies so that they can, so that the transition becomes easy. Yeah. So ये basically उनका जो कहना है। अब उनकी किताब जो है अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, और आगे किताबें लिखने वाली है, ये पहली है। उसमें उन्होंने एक डेडिकेशन लिखा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आई डेडिकेट माई लाइफ टू द मोस्ट बेनोवलेंट मदर गॉडेसेस, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ मदर मेरी, मदर ब्रिजिड, मदर गाया, Mother Isis, Ma Kon In, and Ma Tara. My heart is filled with gratitude. My devotion knows no bound. My dedication to you is forever. I dedicate this book to the one who raised me with great joy. Thank you, my dearest mother. I dedicate this book to you and our beloved Shiv Baba. तो शिव बाबा, देवी और शिव और पार्वती, इनको और बाकी जो भी देवियां हैं, इन सबको नमन करते हुए, यहाँ पे अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए, ग्रेट ग्रैटिट्यूड इन हिज हार्ट, डेडिकेशन, डिवोशन विथ ऑल ऑफ दैट, और बड़े आनंद के साथ इस किताब की उन्होंने शुरुआत की है। नाउ एक उनके इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट पे वो कहते हैं कि डिवाइन बीइंग्स आर अराउंड अस, बट वी नीड टू एक्सपैंड अवर हार्ट्स एंड ओपन अवर इनर आई टू सी देम। एक बात उन्होंने डिटेल में यहाँ पे आगे वो बात करते हैं कि ये जो देवियां हैं, ये देवियां अदृश्य नहीं है। ये जो सारी शक्तियां हैं, ये हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर भी है। बस हमें अपनी मन की आंखें खोलनी होगी। अगर मन की आंखें खोलेंगे तो बड़ी सहजता से इन देवियों के साथ हम जुड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉडेस लक्ष्मी, द इजिएस्ट वे वी कैन कनेक्ट विथ अवर गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स एंड डिवाइन बीइंग्स इज बाय सरेंडरिंग टू प्रीमोडियल जॉय। और देवी लक्ष्मी का कहना है, परमानंद की अवस्था में खुद को ले जाओ, हम अपने आप जुड़ेंगे आपके साथ, कुछ करना नहीं होगा, बस खुद को परम आनंद, प्राइमोडियल जॉय, जॉय में रखो, अपने आप को उस अवस्था में ले जाओ और हम आसानी से जुड़ पाएंगे। विच इज अवर प्योरेस्ट एंड अनकंडीशनल स्टेट ऑफ बीइंग। सबसे शुद्ध, सबसे प्योर अगर जो है वो है परमानंद, परम आनंद, वो आनंद जिसका कोई कॉज नहीं है, वो आनंद जो किसी कॉज का इफेक्ट नहीं है, उसको परम आनंद कहते हैं, जो अनकंडीशनल है, जो प्योर है। सच लव रूटेड इन प्रीमोडियल जॉय इज व्हाट कनेक्ट्स अस टू द हाईएस्ट डायमेंशंस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। अगर हम अपनी ही आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम हमारे ही कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ऑल द टाइम हमें इस परम आनंद की अवस्था में रहना होगा। ऑल द टाइम को अंडरलाइन करेंगे। ऑलराइट, कोई आए ना आए, कुछ मिले ना मिले,
हाँ, कोई शारीरिक रूप में हमारे साथ हो या ना हो, या एनी लॉस, एनी गेन, any joy, any pleasure, any pain, all the time we have to be in Paramananda. That's the primordial joy that he speaks about over here. All right. Now I'm going to skip the prologue also, and invocation of Mahadevis. आज मैंने ग्रुप पे ये शेयर किया हुआ है कि रिसाइट ईच मंत्रा 3 times. यहाँ पे आह्वान करते हैं ना, देवियों का आह्वान है यहाँ पे। हर मंत्र को 3 बार जरूर पढ़े रोज। एटलीस्ट ये किताब जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक मैं डेफिनेटली इट माइट टेक अबाउट मे बी 40 days, तो एक या 21 days का मंडला हम बना सकते हैं। यू कैन ट्राई इट and you can see what difference it is going to make in your energy, हाँ, by reciting these देवीज। देखो हमारी लाइफ में कोई भी किताब, कोई भी शब्द, कोई भी चीज अगर आती है, आज हम लोग अगर इस किताब के साथ, इन शब्दों के साथ, इन शक्तियों के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण जरूर होगा। हाँ, जैसे आपको पता है ओम स्वामी की काफी सारी किताबें मेरी माता जी लेकर आई है, 10-11 किताबें हैं, और मैं थोड़ी सी दुविधा में थी कि क्या मैं उनकी कोई किताब पढूं या ये वाली किताब पढूं। लेकिन कल सुचित्रा और सीमा और जानवी आ गए, एंड वी डिसाइडेड दैट नो, दिस इज द बुक वी विल रीड, राइट। तो अगर हम किसी चीज से जुड़ रहे हैं तो क्यों ना पूरी तरह जुड़े। इसलिए मैं कहूंगी कि ये जो आह्वान है, ये जो प्रार्थना है, जरूर आप लिख लेना और इसको 3 बार तो भी हर मंत्र को जरूर बोलना। सो इन्वोकेशन ऑफ महादेवी, रिसाइट ईच मंत्र 3 times। ओम श्रीम महालक्ष्मीये स्वाहा, ओम ऐं सरस्वतये स्वाहा, ओम कालीं पार्वतये नमः, ओम दुम दुर्गाये नमः। Okay, so these are the 4 lines, that the 4 prayers that he has given to us. इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, उनके 7 chapters है और गाइडेड meditations है एट द एंड ऑफ इट, हाँ, जो काफी सारे हैं। so which is good, we will be meditating. All right, now part 1, the joy of a new creation. और पहले चैप्टर के शुरुआत में उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैप्टर 1, emptiness is infinite presence. ओके, तो अब यहाँ पे सरस्वती जी के साथ डायरेक्ट संवाद होगा पहले चैप्टर में। अरे डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे और सरस्वती जी उसका जवाब देंगी। नमस्ते सरस्वती जी। तो वो जवाब देती है, नमस्ते। वी थैंक यू बोथ फॉर रिसीविंग अवर वर्ड्स एंड शेयरिंग अवर टीचिंग्स। द गिफ्ट ऑफ दीज प्रेशियस वर्ड्स will bring joy and harmony in relationships and allow humans to stay connected with the spirit. It is not that these words were not known, but rather they were simply lost and are now being revealed again to heal and transform lives. तो जो शब्द है, जो बातें होगी, जो आनंद, ये जो खुशी का जो मौका है, ये जो खुशी का हमें गिफ्ट मिल रहा है, और जिससे हमारी जिंदगियां, हमारे रिलेशनशिप्स ये अच्छे बनेंगे, उसके लिए वो ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करते हैं। शब्द नए नहीं है, वही बातें बार बार कही गई है। जैसे भगवत गीता में भी ना कृष्ण कहते हैं कि मैंने पहले भी कई बार ये बोला हुआ है, यानी वेदों में बोला, उपनिषदों में बोला, अब मैं ये दोबारा बता रहा हूँ। तो शब्द नए नहीं है, पर बीच बीच में खो जाते हैं। और जब हम तैयार होते हैं, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्शियसनेस, व्हेन वी आर रेडी, दोज वर्ड्स आर रिवील्ड। अगर आपको छांदोग्य उपनिषद याद हो, सत्य को खोज नहीं सकते,
सत्य खुद ब खुद सामने आता है। कब आता है? जब हमारी देखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। when we are, हम परिपक्व जब बनते हैं, तब सत्य हमें दिख जाता है। so that's a very important word in spirituality, I will say, revealed. things have to be revealed to us. उस वही रिवील होता है, जो रिवील होता है उसको सहज कहते हैं, अपने आप होता है, राइट? सो so are now being revealed again to heal and transform our lives. The energy of these words will assist many to release karma so that they are not born again into stressful lives. ये शब्दों में से जो ऊर्जा निकलेगी, इससे हमारे कर्म, जैसे हम कहते हैं ना, धुल जाएंगे। हम कर्म के भोग और कर्म के बोझे से हम मुक्त हो जाएंगे इन शब्दों के आधार से, जो अनुभव में कभी कभी न कभी, कहीं ना कहीं हमें अनुभव में आएगा। और फिर हमारे कर्म खत्म होते जाएंगे। क्यों कर्म खत्म करना है हमें? कर्म इसलिए खत्म करना है ताकि हम बार बार जन्म ना ले, और बार बार वही तकलीफें, वही स्ट्रेस, इसमें हम बार बार ना आए। This is a special time when the earth and the heavens have come together for a great spiritual transformation. Lakshmi and I are holding the earth together with many ascended goddesses in a grand circle to heal all that live upon it. यहाँ पे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी के ये शब्द है, वो बोल रही है कि पृथ्वी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण काल है। और मैं और लक्ष्मी जी और बहुत सारी देवियां जो है, हम एक साथ आए हैं यहाँ पे, पृथ्वी पे। यहाँ पे ये पृथ्वी का बोझ जो है, ये बहुत जो बढ़ गया है, इसको हल्का करने हम यहाँ पे आए हैं। ईच ऑफ अस सर्व्स अ डिवाइन पर्पस। एक दैवी ध्येय लेकर हम आए हैं। लेट मी शेयर विथ यू व्हाई आई एम हियर विथ यू। आई एम हेल्पिंग ह्यूमंस free themselves from negative thoughts and to transform their negative emotions into feelings of the soul. तो हम क्यों आए हैं? तो नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर मनुष्य आत्मिक भावनाओं का अनुभव ले, इसके लिए हम आए हैं। या I can't move ahead before making sure, do you understand the difference between negative emotions and soul emotions? या हमने इसका अभ्यास किया था, जो वो शेम वाली किताब थी ना, उसमें हमने इसका अभ्यास किया था। याद है किसी को? नेगेटिव इमोशंस आर ऑल द इमोशंस दैट यू स्ट्रांगली एक्सपीरियंस, जिसको हम षड्रिपु कहते हैं। जैसे एंगर है, जेलसी है, एनवी है, रेज है, ये नेगेटिव इमोशंस होती है। और व्हाट आर सोल इमोशंस? सोल इमोशंस को महसूस नहीं किया जाता, रादर सोल इमोशंस जो है, जब जब परिस्थिति आती है और तब हमें जो महसूस होता है, तब हमें पता चलता है कि अरे, हमारे में ये इमोशंस है। और वो है कंपैशन, एम्पथी, लव, हार्मनी, पीसफुलनेस, कामनेस। या ये चीजें जो है, इसको सोल इमोशंस हम कहेंगे। देर आर अ लॉट मेनी अदर वंस विच वी हैड स्पोकन अबाउट, बट मेनली लव, कंपैशन, ऑल these are the things जहाँ जिसमें से मानवता जो हम कहते हैं, ये मानवता में जो महसूस होती है जो इमोशंस, these are the soul emotions. ऑल अदर इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, हमारी पर्सनालिटी एक्सपीरियंस करती है। कर्म खत्म करने का बहुत प्रश्न करना है दुख पर निवारण, परंतु एक और कारण। यस प्रवीण, बिल्कुल। Okay, I'll only say से दैट, basically या
Praveen, we can't hear you. या जनरली हम लोग ये कहते हैं ना कि कर्म इसलिए खत्म करना है कि भाई, एम आई ऑडिबल? Yeah, now you are. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, can hear you. बोल. या तो जनरली कर्म खत्म करने का जनरली यही कहते हैं ना कि हम पीड़ा और दुखों से मुक्त हो सके। तो हाँ. दैट इज वन कारण, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ऑल्सो के जो हमारे को गुण है, जो कुछ भी हम प्रकृति को दे सकते हैं, वो भी हम पूरी तरह से दे सके। दैट शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन टू फुलफिल आवर कर्मा। मतलब नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आई गेटिंग आउट ऑफ द पेन एंड मिजरी ऑफ लाइफ, but True. also to add to the beauty that this life can to this Yes. prakriti, right? Yes. But exactly that is the point, Praveen. But the other way around, when you add to Yeah, the beauty of life, the karmas will get eliminated. Yeah. When we are saying raise yourself to that consciousness, can you guys hear me?